समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान के कार्यक्रम की ओर। इसके पूर्व हम लोग प्रतिदिन की तरह गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शांति देवादिदेव या शांतिनाथ भगवान के तय कल्याण के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव ने पूरे देशवासियों को कुंडलपुर क्षेत्र के विकास के लिए और विशेषतः उस जिनालय के लिए जो जैन संस्कृति के एक प्रभावना में एक नए इतिहास का सृजन करने जा रहा है, जो अद्भुत जिनालय का निर्माण हो रहा है, इसमें सहयोग देने के लिए गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरुदेव के आह्वान का आदर करते हुए कई महानुभावों ने अपनी स्वीकृतियाँ भेजी हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा और आपसे अनुरोध आकांक्षा रखूँगा कि आप अपनी अनुमोदना करेंगे और आप जो लोग अभी तक मन नहीं बनाए हैं वे भी अपनी अपनी स्वीकृतियाँ भेजते रहेंगे। आपके चंचला लक्ष्मी का ये बहुत सम्यक सदुपयोग होगा। बंधुओं, सानू जी लोहाड़िया हजारीबाग अपने गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री नेमचंद, सरिता, सचिन, सुलभ, काव्य, शची, अर्पणा, हितेशी, हिमांशी बजाज दमोह, इन्होंने भी, और श्रीमती शशि प्रभा, राजेश, संजय, मनीष लोहाड़िया, समस्त लोहाड़िया परिवार इंदौर, इन दोनों परिवारों ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और श्री रामेश्वर, सुखदेव, अभिनंदन, संभव, अंकित, अंशुल, मयंक, सोनम, रूबी जैन, फतेहपुर, शेखावाटी, इन्होंने 11,021 रुपया। श्री निर्मल कुमार, स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी सराफ दमोह वाले सागर, श्री हरक चंद जी, सीमा, अजय, भव्यिका, ऋषभ, अंशिका, प्रतीक, निर्णय छावड़ा हजारीबाग, भव्यिका व अंशिका के जन्मदिन पर श्री सुनील, ममता, मयंक, शिवानी, कार्तिकेय, अगस्त्य जैन पानीपत एवं श्री प्रदीप, प्रशांत, सुलोचना, निकिता, प्रज्ञा, वैभवी, सरल, पारुल जैन कासवी के जन्मदिन पर हजारीबाग निवासी इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और भी स्वीकृतियां आई हैं, परंतु मैं समय भाव के कारण उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, परंतु जिन लोगों ने भी अपनी स्वीकृतियां दी है सबको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव का पूरा पूरा मंगल आशीर्वाद। और आप इसी तरह अपना मन बना करके इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहिए। और बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए भी पूज्यदेव की प्रेरणा के आधार पर हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। श्रीमान प्रभाचंद जी गदिया के लघु भ्राता नवीन जी गदिया के 17 मई 2020 पर आकस्मिक निधन पर 13,000 रुपया राशि दयोदय महासंघ की गौशाला हेतु उन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और श्री पवन कुमार जी गंगवाल धुलियान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल निवासी के पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी, पुत्र राजकुमार, पुत्र वधु प्रिंसी, पौत्री सिमरन, पौत्र हृदय गंगवाल यह समस्त गंगवाल परिवार की ओर से भी एक ट्राली भूसा 13,000 रुपया श्री दयोदय महासंघ के लिए। और श्री सुधा प्रमोद जैन इंदौर, इन्होंने अपने विवाह के 37 वर्ष पूर्णता के उपलक्ष्य में 13,000 रुपया दयोदय महासंघ के लिए प्रदान किया है। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद। और भी बहुत सारे नाम आए हैं, परंतु
परंतु मैं समय अभाव के कारण अभी उनको उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। सबों को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद गुरुदेव का। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और पूज्य गुरुदेव नरवल्ली बांसवाड़ा राजस्थान से पीयूष जैन पूछ रहे हैं कि गुरुदेव अगर किसी प्रतिमाधारी श्रावक को कोरोना के लक्षण होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर को बताना चाहिए क्या? अगर वो श्रावक को कोरोना पॉजिटिव आता है तो प्रतिमा कैसे पालन करे? अगर वो श्रावक डॉक्टर को नहीं बताता है तो परिवार वालों को भी संक्रमण का डर रहता है, और अगर परिवार में किसी को पॉजिटिव आता है तो प्रशासन सबका टेस्ट करता है। गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करें। सबसे पहले तो व्रतियों को इतनी सावधानी रखनी चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए ताकि इस तरह की संक्रमण की स्थिति ही ना हो। और यदि कदाचित कोई संक्रमित हो जाए तो चिकित्सक को बताकर आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे लोग आयुर्वेद इलाज ले रहे हैं और उससे वो ठीक हो रहे हैं, और उसका अपनी चर्या के अनुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि इस बीमारी से मुक्त हो सके। और यदि कोई आपात स्थिति हो तो उस आपात स्थिति के लिए उस समय की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप अपने विचार विवेक से निर्णय लेना चाहिए। बाद में गुरुजनों से प्रायश्चित लेना चाहिए। मान लीजिए ऐसा केस हो जब उनको वेंटिलेटर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाए तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्रती को कार्डिक अरेस्ट हो, हार्ट अटैक आए, या अन्य कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसमें उसको शल्य क्रिया करना अनिवार्य हो। तो इस आपत्तिकालिक स्थिति में जैसे हम धर्म निभाते हैं वैसे इसका धर्म निभाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना नहीं प्रतिकार नहीं है, इसलिए कोरोना का नाम सुनते ही संलेखना की बात करना मुझे समयोचित नहीं लगता। कोरोना से ठीक हो रहे हैं लोग, 3% लोगों की ही मृत्यु हो रही है। कितना? 3 पॉइंट, हाँ कमी है ना, तो बहुत कम, सब ठीक हो रहे, रिकवर हो रहे हैं। तो अगर हमारा जीवन संरक्षित होता है तो हमें उस विधा को अपनाना चाहिए। मेरी राय में ऐसी स्थिति को देखकर घबरा जाना या संलेखना समाधि की बात करना या डॉक्टरों से सुख छुपाना, ये सब चीजें समयोचित भी नहीं और धर्मोचित भी नहीं। उन्हें उनका इलाज कराना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। बस जैसे जिस तरह की इसकी स्थिति आ रही है दिनों दिन और जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से तो अब लोगों को इसके साथ जीने का अभ्यास बढ़ाना होगा। अतः जो एक दूरी बनाकर चलने की प्रेरणा आप लोगों को बार बार दी जाती है, आवश्यक एहतियात बरतने की जो बातें आप सबसे की जाती वो करें। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाएं ताकि इस संक्रमण से आप कम से कम प्रभावित हों और अपना स्वस्थ जीवन जी सकें जो हमारे हाथ में है। समझ गए? हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्योरिंग की बात बाद में करें, प्रिवेंटिव चीजों का भी तो प्रयोग करें। बहुत सारी चीजें हैं, उनका पालन करना चाहिए व्रतियों को। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका सेवन लोग करें तो इनसे बच सकते हैं। पूर्णायु से भी एक काढ़े की बात आई है, उनका आप सेवन करें। सभी व्रतियों को इन सब चीजों का विशेषतया ध्यान देना चाहिए और शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए ताकि इनसे बचा जा सके। पूज्य हटा जिला दमोह मध्य प्रदेश से आदित्य जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री भारत देश में कुंडलपुर ही एक ऐसा तीर्थ है
जो श्रीधर केवली की निर्वाण भूमि होने के कारण श्री क्षेत्र है और बड़े बाबा के अतिशयों के कारण अतिशय क्षेत्र भी है। महाराज श्री कहा गया है कि बड़े बाबा की प्रतिमा भूगर्भ से निकली है। तो मेरा प्रश्न ये है कि बड़े बाबा जी के आजू बाजू जो दो पारसनाथ भगवान की खड़कासन प्रतिमा है, क्या वे भी भूगर्भ से बड़े बाबा के साथ निकली है या किसी ने विराजमान करवाई है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, ये बात सही है कि कुंडलपुर भारतवर्ष का एक महान क्षेत्र है। अंतिम केवली श्रीधर का निर्वाण, अंतिम केवली श्रीधर प्रभु की निर्वाण स्थली होने के कारण ये सिद्ध क्षेत्र तो है ही, पर बड़े बाबा ने इसे प्रसिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र और प्रसिद्ध क्षेत्र बना दिया और छोटे बाबा ने तो इसे विश्व स्तरीय तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। गुरुदेव का यहाँ लंबा प्रवास रहा है और इस धरा को उन्होंने अपनी साधना से सींचा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा। जहाँ तक बड़े बाबा के भूगर्भ से निकलने की बात है, ये बात पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। बड़े बाबा की जो प्रतिमा के आने की कथा है, बैलगाड़ी से आई और बैलगाड़ी से आकर के यहाँ रुकी, यही कथा है ना? हाँ, और उसमें अकेले बड़े बाबा ही थे। उस कथा में पार्श्वनाथ भगवान की दो अलग प्रतिमाओं का उल्लेख नहीं, और ये एक अखंड प्रतिमा थी ही नहीं। वो तो गुरुदेव को बिना देखे ही सब दिख गया था। जब बड़े बाबा को नए मंदिर में विराजमान किया गया, सबने देख लिया, सब अलग अलग फलक में थे, सबके टुकड़े अलग अलग थे, अलग अलग खाले में बने हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान आजू बाजू के जो थे वो बाद में बनवा करके विराजमान किए गए हों, है वह अत्यंत प्राचीन, लेकिन बड़े बाबा के वो अंग नहीं थे। अब मंदिर में भव्य रूप में विराजमान हो गए बड़े बाबा भी और पार्श्वनाथ भगवान भी। अन्य प्रतिमाओं को भी यथास्थान विराजमान किया गया है, किया जाएगा। तो ये बहुत गौरव का विषय है। तो इन सब बातों को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। बड़े बाबा का इतिहास क्षेत्र कमेटी ने प्रकाशित किया है। डॉक्टर सुधा मलैया ने भी बड़े बाबा पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। लोग उनका अवलोकन करें और तथ्यात्मक ढंग से क्षेत्र को समझने की कोशिश करें। क्षेत्र के विषय में जाने बिना, क्षेत्र के विषय में पढ़े बिना और क्षेत्र के दर्शन किए बिना कोई भी धारणा न बनाए। बहुत सारे लोगों ने मनगढ़ंत बातों के आधार पर भ्रम फैलाया और लोग उस भ्रांति के शिकार हुए। लेकिन जिन ने भी बड़े बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन किए, उनका सारा भ्रम दूर हो गया। चाहे वे आचार्यगण हों, साधुगण हों या आर्यिकाएं हों, उन्होंने अपने अपने उद्गार प्रकट किए कि हमने सुना कुछ था और देखा कुछ है। तो बस मैं यही कहूँगा, लॉकडाउन खुलने के बाद जो लोग एक बार भी कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए, एक बार जरूर दर्शन करें। बड़े बाबा के दर्शन करें, निर्माणाधीन मंदिर का दर्शन करें। ये विश्व की अद्वितीय कृति बनने जा रही है। आनंद की अनुभूति भी होगी और भ्रांति का निवारण भी। तो गुरुदेव, कुंडलपुर से ही संबंधित एक प्रश्न ब्रह्मचारी संतोष पांड्या इंदौर से कह रहे हैं गुरुदेव कि निर्वाण कांड में श्रीधर केवली के कुंडलपुर से मोक्ष जाने का कोई उल्लेख नहीं आया है, ऐसा क्यों? साथ ही कुंडलपुर नाम के दो अन्य क्षेत्र हैं, कोनी जी कुंडलपुर, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर। इन तीनों कुंडलपुर के में कोई साम्य है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो श्रीधर केवली का तो निर्वाण में उल्लेख ही नहीं है। जितने भी निर्वाण को प्राप्त है, सबका निर्वाण कांड में थोड़ी उल्लेख, लेकिन इसका प्रमाण है, पुराणों के आधार पर प्रमाण सिद्ध है। शायद तिलोय पन्नत्ती में भी इसका उल्लेख आता है। ये अननुबद्ध केवली थे श्रीधर केवली, और अननुबद्ध केवली अंतिम केवली के रूप में। अनुबद्ध केवली में तो जम्बू स्वामी है, अननुबद्ध यानी एक के बाद एक लिंक टूटने के बाद, उनमें श्रीधर केवली थे जिनको यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ। उसका शिलालेख भी क्षेत्र में है और ये प्रमाणित है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस क्षेत्र का नामकरण कुंडलपुर होने का मूल एक ही है कि ये कुंडलाकार पर्वत है।
तो कुंडल जैसे कान में पहनते हैं, आप देखिए पूरे पर्वत की श्रृंखला का अवलोकन कीजिए, कुंडल के आकार का है, इसलिए इसका नाम कुंडलपुर है और इस ग्राम का नाम कुंडलपुर है और ये सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर है। कुंडलगिरी कोनी जी के विषय में जो बात है, तो वो कोनी जी उस स्थान का नाम है, पर वहाँ भी कुंडल के आकार का एक पर्वत है, इसलिए उसका नाम कुंडलगिरी। गुरुदेव ने भी एक दो बार चर्चा में कहा, उनका एक दोहा है कि खुद पर्वत ही कह रहा ले कुंडल आकार, कुंडलगिरी में हूँ खड़ा कौन करे नाकार। पर वो कुंडलगिरी के रूप में उसका नामकरण भले है, पर वो सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो अतिशय क्षेत्र है। ये कुंडलपुर गांव के साथ, या कुंडलपुर गांव बसा कुंडलाकार पर्वत के कारण ये बड़ा प्राचीन नाम है। और कुंडलपुर जिसे आप लोग बोलते हैं वह मगध में है, गंगा के दक्षिणी तट पे है। वर्तमान में उसे भगवान महावीर के जन्मभूमि के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं। हालांकि हम लोगों की धारणा के अनुसार भगवान महावीर का जन्म विदेह के कुंडपुर में हुआ है, और विदेह गंगा का उत्तर को तट है, जो आज बासुकुंड के रूप में जाना जाता है। वैशाली जो नगर आज विकसित हुआ है, हम उसे भगवान महावीर का जन्म स्थल मानते हैं। वहाँ आज भी अहल्य भूमि रही 2500 साल से, जहाँ आज तक हल नहीं चलाया गया, वो भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। वहाँ के लिच्छवियों के यहाँ आज भी ऐसी परंपरा है कि एक व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है। उनके यहाँ अनेक ऐसे लोकगीत हैं जो भगवान महावीर के जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं। ये कुंडलपुर जिसे आप लोग आज बोलते हैं, इसका अपना अलग इतिहास है। यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहाँ इंद्रभूति गौतम का जन्म हुआ। आज भी उस कुंडलपुर में गौतम गोत्रीय ब्राह्मणों का बहुत बाहुल्य है। ये अपनी जगह है, पर यह भी हमारा एक पुराना तीर्थ क्षेत्र है। हमारे प्राचीन मंदिर भी हैं, वर्तमान में नए मंदिर भी बने हैं। तो ये तीनों नाम शाम है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। पूज्य गुरुदेव, गया निवासी जयपुर प्रवासी श्री अशोक रेखा सेठी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव दृढ़ संकल्प एवं हठ धर्मिता में क्या अंतर है? दृढ़ संकल्प हठ धर्मिता का रूप न ले ले, इसके लिए क्या करना चाहिए? दृढ़ संकल्प और हठ धर्मिता दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प किसी लक्ष्य को लेकर लिया जाता है, और किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए लिया गया संकल्प और उसमें दृढ़ रहकर उसे सिद्धि में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना दृढ़ संकल्प कहलाता है। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में जो बातें ठानते हैं, वो हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन हठ धर्मिता किसी भी बात को लेकर अड़ जाना, इसमें दुराग्रह और जिद भी आ जाती है। हठ धर्मिता कभी भी अनुकरणीय नहीं है। दृढ़ता और हठ में बहुत अंतर है। दृढ़ता हमेशा अच्छे कार्यों में होती है, हठ नकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए हठ धर्मिता छोड़ना चाहिए, दृढ़ता रखना चाहिए। दृढ़ संकल्पी विनम्र होते हैं, हठ धर्मी अक्खड़। संकल्प के धनी बनिए, लेकिन अहंकारी मत बनिए। विनम्र बन करके चलिए। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वे ही लोग हैं जिन्होंने संकल्प के बल पर सिद्धि को प्राप्त किया। तो हमें संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कुंडलपुर दमोह से श्री महेश बड़कुल कह रहे हैं, गुरुदेव दमोह नगर में जैन धर्मशाला के पास व्रती भोजनालय समाज के सहयोग से निःशुल्क चल रहा है। लगभग 20 से 25 लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। गुरुदेव, भोजनशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए ताकि इसकी उपयोगिता बढ़े और अधिक लोग लाभ ले सकें, तथा सभी स्थानों पर ऐसी व्यवस्था हो ताकि व्रती एवं साधर्मियों को असुविधा न हो। दमोह से जब मैं गुजर रहा था तो कुछ लोग मेरे पास आए थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे। ऐसा कार्य हर गांव शहर में होना चाहिए। मैंने उन्हें सुझाव दिया था
कि व्रती भोजनालय ही नहीं, शुद्ध भोजनालय चलाए, जिसमें व्रतियों के लिए भी मिले और अव्रतियों के लिए भी मिले। उसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज घरों में जिनके यहाँ भोजन बनाने की अनुकूलताएं नहीं हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, या हो रहा है तो अशुद्धि में, चौकों में प्रवेश हो रहा है। उसे रोकना है। बहुत सारे घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भोजन बनाने की स्थिति नहीं है, वे बड़े लाचार हैं, भले अव्रती भी क्यों ना हो। ये सशुल्क होना चाहिए, निशुल्क नहीं। लोग सक्षम है, लोग पैसा दे सकते हैं, उनको सुलभ होना चाहिए। उसका 2 अलग अलग विंग बनाना चाहिए, एक व्रती का और एक अव्रती का। व्रतियों में अव्रतियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अव्रती में व्रती का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और ऐसी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। जरूरत पड़े तो आप उनको टिफिन भी भेज सकते हो। हमने करवाया जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, ये व्यवस्था चल रही है, बड़ी सुचारू चल रही है, कहीं किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है। तो आप लोग भी एक कार्य कर सकते हैं। देश में अनेक स्थानों पर हुआ है, दिल्ली में भी कुछ लोगों ने इसको शुरू किया इसी कार्यक्रम से प्रेरित होकर। हर गांव शहर में ये व्यवस्था, हालांकि अभी तो तालाबंदी है इसलिए अभी इसकी पहल उचित नहीं होगी, लेकिन जब तक ये लॉकडाउन न खुले तब तक मानसिकता बनाए और इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा है, बेटा बहू बाहर है, घर में वृद्ध दंपति है, अब बीमार भी हो जाए तो उनको भोजन बनाने की पड़ती है। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और मंदिर परिसर से लगे स्थानों में स्थान सुलभ कराना चाहिए ताकि एक अच्छी व्यवस्था बन सके। पूज्य बालक कॉम्प्लेक्स सागर मध्य प्रदेश से प्रियंक जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी एक साधर्मी भाई ने हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाया और बाद में एक मोटी रकम लेकर राजीनामा कर लिया। उसके बाद उसने सामाजिक निंदा से परेशान होकर उस पैसे को दान कर दिया। महाराज श्री, उस पैसे का पुण्य किसको मिलेगा? देखिए, पहली बात तो झूठा केस बनाना और ब्लैकमेल करना, मोटी रकम ऐंठना महान पाप है। आपने अपनी गर्दन फंसने पर उसे जो दिया वो दान तो दिया नहीं था, बचाव के लिए दिया। आपने पूछा उसका पुण्य किसको लगेगा, तो उस कृत्य का पाप किसको लगेगा? जो झूठा केस बनाया, आपके साथ बदसलूकी की, ब्लैकमेल किया, ये पाप कर्म है कि नहीं? तो इसके पाप का भागीदार कौन है? जिसने किया वही है ना। तो जो उसने दुष्कृत्य किया उसका पाप है। बाद में अगर उसके मन में पश्चाताप और ग्लानि हुई हो तो दान किया उसने, तो दान तो एक सत्कर्म ही है ना। तो उस दान का खाता का पुण्य भी उसी के हिस्से जाएगा, तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा, क्योंकि तुमने दान किया होता तो बात होती। लेकिन ऐसे दान में पुण्य भी नहीं आता, क्योंकि दूषित मनोवृत्ति से किया गया दान है। अपने लाज बचाने के लिए दिया गया दान है, उदारता से किया गया दान नहीं है। उस दान को दान कहां कहा जाएगा? ये तो बचाव का एक प्रबंध है, इसे पुण्य के रूप में मैं नहीं देख सकता। इंदौर से सुधा प्रमोद जैन कह रहे हैं, गुरुवार 21 मई 2020 को मैं और मेरे जीवन साथी के दाम्पत्य जीवन के 37 वर्ष पूर्ण हुए और आज ही के दिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में मुनि द्वय के सानिध्य में शांतिनाथ भगवान के जप तप एवं मोक्ष कल्याण के सोफर पर
हमें शांति धारा, शांति विधान, शांति मंत्र, जाप, निवारण, लाडू चढ़ाने का और आपके मंगल में उद्बोधन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आपके चरणों में मेरा कृतज्ञतापूर्ण नमन और आपके आशीर्वाद की वांछा है। गुरुदेव, इन्होंने आज अपने इस उपक्ष पर 13,000 रुपये की राशि गौशाला को भी दी है। देवदेव मैं सबको इनका प्रश्न है, क्या मैं यह मानूं कि अनायास इस तिथि में शांतिनाथ भगवान के कल्याणक तिथि का पड़ जाना और शांति धारा, पूजन विधान आदि अनुष्ठानों का, आपके उपदेशों का योग मिल जाना हमारे शेष जीवन के लिए मंगल का संकेत है? इस योग को शेष जीवन के लिए शुभ योग में किस प्रकार परिणत कर सकते हैं? ये हमारे शेष जीवन के मंगल का संकेत है। मंगल तो आ ही गया है, संयोग हुआ और आपने उस संयोग का लाभ उठाया। आपने पूछा इस शुभ संयोग को शेष जीवन के लिए शुभ संयोग कैसे करें? बस जीवन में जो भी अच्छे संयोग मिले उसका अच्छा प्रयोग करते रहो, हर संयोग शुभ संयोग बनेगा। गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण गोदरे सागर से पूछ रही हैं, पूज्य गुरुदेव, जैन धर्म का दर्शन पक्ष वस्तु स्वतंत्रता की बात करता है, तो साधना पक्ष संयम आदि बंधनों को स्वीकार करने की बात करता है। वहीं कर्म सिद्धांत सब कुछ कर्माश्रित कहकर पराश्रितता की बात करता है। गुरुदेव, इन परस्पर विरोधी तथ्यों के मध्य एक रूपता किस प्रकार बैठाया जाए ताकि जैन धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर अपनी दृष्टि को निर्मल बना सके? कहीं परस्पर विरोध नहीं है, केवल समझने की चूक है। 3 बातें उठाई है, मैं समझ रहा हूं बहन जी ने अपनी तरफ से नहीं उठाया, उनके लिए तो स्पष्ट होगा, लेकिन लोगों की धारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया होगा। लोगों के मध्य संदेश जाना चाहिए। आपने 3 बातें बताई। पहली बात, जैन धर्म में एक तरफ वस्तु की स्वतंत्रता की बात, दूसरी तरफ संयम में निमित्तों से बचने की पराधीनता, और तीसरी बात सब कुछ कर्माश्रित बता देना। थोड़ा इसे गहराई से समझिए। वस्तु की स्वतंत्रता जैन दर्शन का मूल तत्व है और वस्तु स्वातंत्र में ये बात कही जाती है कि जगतार की हर वस्तु स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पर का उससे कोई संबंध नहीं। पर निमित्त होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जैन दर्शन मानता है। हां, निमित्त होने पर नैमित्तिक हो ये कोई जरूरी नहीं, पर निमित्त से नैमित्तिक होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आज मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? आपने सवाल क्यों किया? इसलिए कि मैं कुछ समझ लूं। तो क्या मैं आपको समझा सकता हूं? आप समझने में स्वतंत्र हो, मैं समझाने में स्वतंत्र हूं। मैं चाह करके आपको समझा नहीं सकता और आप चाह करके मुझसे समझ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा यथार्थ है। मेरे अंदर समझाने की योग्यता होगी तो मैं समझाने का प्रयास भर कर सकता हूं, और आपके अंदर समझने की योग्यता होगी तो आप कुछ समझने में समर्थ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं, सब एक सा ग्रहण नहीं करते हैं। सबकी जैसी जैसी योग्यता वो वैसा वैसा ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हुआ? मैं समझा रहा हूं, ये मैं समझाने में निमित्त हूं, और आप समझ रहे हो, आप अपनी योग्यता से समझ रहे हो। मेरे समझाने का नैमित्तिक प्रभाव आपके ऊपर है। इसे थोड़ा और हल्के में ले। किसी ने आपको गाली दी और आपको गुस्सा आया। गाली के निमित्त से आपको गुस्सा आया। गुस्सा किसको आया? आपको। और क्यों आया? सामने वाले ने गाली दी, इसलिए गुस्सा आया। पर क्या ये जरूरी है कि जब भी कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा आए? तुम्हारा छोटा बच्चा अगर हो, दूध पीता, तुतलाता, बोलने वाला, और वो तुम्हें कोई गाली बोल दे तो
गुस्सा आएगा? हंसोगे, मुस्कुराओगे? क्या हो गया? उसने गाली दी और आपने गुस्सा किया, गाली निमित्त हुई, लेकिन आपने अपने परिणाम बिगाड़े तो गुस्सा आया, और परिणाम संभाले रहे तो गुस्सा नहीं आया। तो निमित्त और नैमित्तिक व्यवस्था को हमें अच्छे से समझना चाहिए। इसमें वस्तु की स्वतंत्रता कहीं बाधित नहीं होती। वस्तु की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि दूसरा अनुपस्थित ही है, पर वो निमित्त है। निमित्त माध्यम बन सकता है, सहायक हो सकता है, पर कर्ता नहीं बनता। संयम साधना में जो बंधन की बात है वो बंधन नहीं है, वह भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। संयम का मतलब है अपने लय में लीन होकर जीना। उसका तात्पर्य केवल यही है कि मैं किसी के लिए निमित्त न बनूं, किसी की हिंसा में, किसी की विराधना में निमित्त न बनूं, मैं निमित्त न बनूं। यह व्यवहार का संयम है। और निश्चय संयम तो यह कहलाता अपने में डूब जाऊं, अपने में लीन हो जाऊं, दूसरे की बात ही नहीं है, क्योंकि ना कोई मरने वाला है ना कोई मारने वाला है। अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, जब वस्तु की स्वतंत्रता की चरम अवस्था को स्पर्श करते हैं तो वहां समय सार कहता है, जो मन नदी हिंसामी हिंसित जामी परे ही सत्य ही सो मूढ़ो अन्नानी नानी तत्तोद विवरीदो। जो सोचता है कि मैं किसी का हिंसा करता हूं और मेरी कोई हिंसा करने वाला है, वो मूढ़ और अज्ञानी है। या हिंसा करने वाला, हिंसा और हिंसा कोई है ही नहीं, मेरी आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो ये संयम केवल निमित्त पने से बचने की बात है। जहां तक कर्माश्रित होने की बात है, यह बात भी व्यवहार है। कर्म हमारे लिए बंधन में डालता है, परतंत्र करता, पर एक सीमा तक। कर्म भी हमारी परतंत्रता में निमित्त है। कर्म हमें तभी तक परतंत्र बनाता है जब तक हमारा अज्ञान फलता फूलता है। जब आत्मज्ञान जागृत हो जाता है तो अनादि से जड़ जमाए हुए कर्म की सत्ता पल में उखड़ जाती है, उसे समूल उखाड़ के फेंका जाता है। अगर कर्म के ही आश्रित है तो कर्म को तो हम कभी काट ही नहीं सकेंगे, संसार से मुक्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन कर्म से ऊंचा स्थान ज्ञान का है। कार्य में एक पर तत्व है जो तुम्हें पराधीन बनाया है तुम्हारी अज्ञानपूर्ण परिणति के कारण। जिस दिन तुम ज्ञानमय परिणति में आ जाओगे, तुम स्वतंत्र परिणमन को प्राप्त कर लोगे, कर्म की परतंत्रता अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो वस्तु का स्वातंत्र मूल स्वभाव है, उस स्वभाव का आश्रय लो। परतंत्र मत बनो, पर से प्रभावित मत हो, पर को प्रभावित मत करो। यही अध्यात्म का सार है। इस निचोड़ को पाने वाला ही जीवन का परम आनंद अनुभव कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्री सुनील अजमेर आगमनायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुदेव आज आपने गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के 48वां समाधि दिवस पर आचार्य श्री के विशाल व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर जो प्रवचन दिया था, उसे जिन लोगों ने सुना वे बड़े प्रभावित हुए। और वे बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वह प्रवचन नहीं सुना वो उनका दुर्भाग्य है। परंतु गुरुदेव, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रातः काल कार्यक्रम से नहीं जुड़े थे। मैं उन सबों की ओर से आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रस्तुत करता हूं कि आप पुनः अपना उद्बोधन देकर के साथ करें, क्योंकि आज का दिवस ही गुरुनाम गुरु का 48वां समाधि दिवस है। देखिए, सुबह तो बोल दिया, पर कह रहे हम लोग नहीं सुने। सुबह के श्रोता अलग है, शाम के श्रोता अलग है। चलो कोई और बोले होते तो बात अलग थी, पर गुरु का गुणगान करना हो तो फिर सोचने की बात नहीं। प्रश्न कितने और हैं? अब बोलूंगा तो फिर यही रोक लग जाएगी। चलिए संक्षेप में बात करता हूं।
देखिए, ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व से बच्चे बच्चे को परिचित होना चाहिए। गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जैन संस्कृति के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। उन्होंने जो जैन धर्म की, खासकर जैन साहित्य के क्षेत्र में प्रभावना की है, वो अद्भुत है। सुबह मैंने 4 बातें की थी। वे संकल्प के धनी थे, ज्ञान के आराधक थे, परम साधक थे और निष्प्रही संत थे। ये चारों विशेषताएं उनके जीवन की जो है वो बेजोड़ है। ज्ञान सागर जी के काल से मैंने एक और विशेष बात देखी, जिसकी सुबह चर्चा नहीं की थी। अब सुबह की चर्चा तो रिपीट हो, मुझे उम्मीद कम है, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज के काल से एक बात विशेष हुई। ज्ञान सागर जी महाराज के काल में उनसे पूर्व जितने विद्वान थे वो साधु नहीं होते थे, और जो साधु थे वो विद्वान नहीं थे। ज्ञान सागर महाराज एक ऐसे महान संत हुए जो विद्वान से साधु बने, और उनकी परंपरा में जितने साधु बने सब विद्वान बने। वो विद्वान थे, बाद में साधु बने, और गुरुदेव के माध्यम से जो आया वो जितने साधु बने सब विद्वान बने। ज्ञान सागर जी महान संकल्पी थे। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि उन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय में अध्ययन किया। पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। वे गया में नौकरी करते थे। वहां शाद्वाद महाविद्यालय के छात्रों का एक अधिवेशन था। गणेश प्रसाद जी वर्णी का सानिध्य था। उन्हें देखकर उनके भीतर की ज्ञान पिपासा वापस जाग उठी, और उन्होंने अपने बड़े भ्राता से इस बात का प्रस्ताव रखा। अपनी दृढ़ता से उन्हें सम्मत किया और नौकरी छोड़कर शाद्वाद महाविद्यालय में दाखिल हो गए, बनारस। वहां उन्होंने अध्ययन किया। यद्यपि उनकी सारी व्यवस्था निःशुल्क थी, पर फिर भी उन्होंने संस्था को अपने भार से मुक्त रखा। वे अपने अध्ययन काल से समय निकालकर गंगा के घाट में गमछा बेचते थे और उससे प्राप्त आय से अपना खर्च चलाते थे। उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जैन साहित्य पढ़ूंगा। उस समय विद्वान लोग जैन साहित्य के प्रति उदारता नहीं रखते थे, अनुदार थे। कुछ लोगों ने ऐसे साहित्य फेंक भी दिया, उनको बड़ी पीड़ा हुई। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जैन साहित्य पढ़ूंगा और ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली चबाए, उंगली दबाए। और इसके लिए उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। और न केवल संकल्प लिया, अपने दृढ़ अध्यवसाय सतत ज्ञानाराधना के फलस्वरूप उन्होंने अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित भी कर दिया। उनका संकल्प सिद्धि में बदला।
शास्त्री तक की पढ़ाई तो उन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय में की, फिर उसके बाद सतत स्वाध्याय के बल पर न केवल अध्ययन किया अपितु उत्कृष्टतम साहित्य का सृजन किया। 5 महाकाव्यों के प्रणेता बने। जयोदय, वीरोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, समुद्रदत्त चरित्र आदि महान महान काव्यों के रचयिता। विद्वानों ने जिनने उनके काव्यों का अध्ययन किया, आज वे उनकी तुलना कालिदास, अश्वघोष, माघ और जैसे महान कवियों से करते हैं। महान कवियों से उनकी तुलना करते हैं। उनके ऊपर सबसे पहला शोध प्रबंध लिखा डॉक्टर किरण टंडन ने, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। मैंने उस पूरे शोध प्रबंध को पढ़ा, वो प्रकाशित भी हुआ। प्रकाशन भी उन्होंने अपने ही ओर से किया था। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा कि यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर के विचार करें तो अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो है ही। यमक और अनुप्रास अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर अनेक लोगों ने पीएचडी किया और 300 से अधिक शोध पत्र लिखे जा चुके। विश्व के अनेक विद्वानों ने उनके साहित्य का लोहा माना और विद्वानों ने बृहत्त्रयी की जगह बृहत चतुष्टयी में उनका स्थान दे दिया। कालिदास, अश्वघोष और माघ, इन 3 कवियों को बृहत्त्रयी कहा जाता था और भूरामल या ज्ञान सागर जी को बृहत चतुष्टयी। उनके इसी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। उनका जीवन बहुत महान, बहुत ऊंचा रहा है और उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान की आराधना करके जो नवनीत हम सबके लिए दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैंने आज सुबह बताया था डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जो एक वाइवा के लिए आए थे डॉक्टर आराधना जैन के द्वारा जयोदय महाकाव्य एक अनुशीलन या जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, इस आधार पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। उसका वाइवा लेने के लिए आए दिल्ली से डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जो वहाँ के कुलपति थे। उन्होंने जब ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़ा, वाइवा लिया, शोध प्रबंध को पढ़ा, वो इतने प्रभावित हुए कि मत पूछो। उनने केवल इतना पूछा, क्या ये आज हैं? उन्होंने कहा नहीं, उनके शिष्य हैं। उनकी आंखों से आंसू आ गए और कहा कि यदि आज वो यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते हैं। ऐसे महान ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस। तो वो संकल्प के धनी थे, ज्ञान के आराधक थे, उत्कृष्ट साधक थे। उनने अपने जीवन में खूब साधना की, अंतिम क्षण तक वे साधना में निरत रहे। इतनी भीषण गर्मी में उनकी जो संलेखना हुई 4 उपवास के साथ, वो अद्भुत। वे अंतिम क्षण तक अप्रमत्त रहे, जागरूक रहे। गुरुदेव उनके विषय में कहते हैं कि वे हमेशा अपनी चर्या और क्रिया के प्रति सावधान रहा करते थे। उनने कभी शिथिलता को स्वीकार नहीं किया और हमेशा उसी पर चलने की प्रेरणा देते थे। उसकी छाप गुरुदेव में है और वो बड़ी निष्प्रहता की मूर्ति थे। आप सब उनके उस प्रसंग को सुने ही हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना आचार्य पद गुरुदेव को सौंपा। तो ये ऐसे महान व्यक्तित्व का आज
समाधि दिवस 48 वर्षों के बाद वो भी समाधि बड़े उत्कृष्ट रीति से विधि पूर्वक अपने आचार्य पद का परित्याग करके, ये गौरव बिरले आचार्यों को मिलता है। हम सबको बड़ा इसका गौरव है और हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे महान गुरु की चरण शरण में हम सबको प्रवर्धित होने का सौभाग्य मिला है। ज्ञान सागर जी के सारे गुण गुरुदेव में आए हैं। उनके विषय में जितना आपको जानना है, वेबसाइट में बहुत सारा उनके विषय में उपलब्ध है, जरूर पढ़ना चाहिए। ज्ञान सागर जी के साहित्य को, जितना भी उनके और साहित्य है वो तो बहुत उत्कृष्ट है, विद्वत भोग्य है, लेकिन आम जनों के लिए उनकी 3 कृतियों को सबको पढ़ना चाहिए। एक कर्तव्य पथ प्रदर्शन, जिसमें 84 आख्यान है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आम बोलचाल की भाषा में है, हर व्यक्ति को 84 के चक्कर से बचाने वाली है। दूसरा है मानव धर्म, जो रत्नगंज सावकाचार्य की बहुत सुंदर विवेचना है। और तीसरा है सम्यक तुषार सतकम, जो निमित्त और उपादान की या कारण कार्य व्यवस्था की बड़ी संयुक्तिक व्याख्या करती है। इसी प्रकार जिन्हें प्रवचन सार का हार्द समझना है, वो ज्ञान सागर जी महाराज के प्रवचन सार की हिंदी विवेचना पढ़े। बड़े सार गागर में सागर भर दिया उन्होंने। और समय सार में आचार्य जयसेन की टीका का हिंदीकरण करके उन्होंने अनेक मुमुक्षुओं की भ्रांतियों का निवारण किया है और उन्हें सन्मार्ग पर लगने का अवसर दिया है। ऐसे महान गुरु के चरणों में आज उनका समाधि दिवस है। मैं अपनी विनयाञ्जलि पुनः अर्पित करता हूँ और ये भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव, आपने तो अपना मार्ग तय किया, हम सबको रास्ता दिखाए, हम आपके बताए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके, यही आपसे कामना है और यही आपके प्रति विनयाञ्जलि। पूज्य गुरुदेव, रेखा जैन, सुनील जैन, गुड़गांव कह रहे हैं कि गुरुदेव, आत्मानुशासन का विकास नियम से नहीं निष्ठा से होता है। इस सुविधावादी युग में हम निष्ठा का विकास कैसे करें? बहुत अच्छा सुझाव है, वाक्य है। आत्मानुशासन का विकास नियम से नहीं निष्ठा से होता है। इस सुविधावादी युग में हम निष्ठा का विकास कैसे करें? देखिए, निष्ठा से ही नियम होते, बिना निष्ठा के नियम का कोई अर्थ भी नहीं होता। अब मैं ये कहता हूँ, नियम बड़े छोटे नहीं होते, निष्ठा, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी छोटी होती है। निष्ठापूर्वक लिया गया नियम, छोटा सा नियम भी बहुत फलदायी होता है और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियमों का भी कोई अर्थ नहीं होता। आपने पूछा इस सुविधावादी युग में हम अपनी निष्ठा का विकास कैसे करें? तो निष्ठा का विकास तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने जीवन के यथार्थ को समझ लें। जो मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ को जान लेता है, उसकी निष्ठा बदल जाती है। जो पदार्थ निष्ठ हैं वो परमार्थ निष्ठ हो जाते हैं। जो भोगों में रत हैं वह त्याग में रत हो जाते हैं। जीवन की धारा बदल जाती है। निष्ठा को जगाना है, यथार्थ को जानो। क्या है जीवन का यथार्थ? जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। न हम लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। जीवन का ये बड़ा यथार्थ है और जिसके अंदर इस यथार्थ का बोध जाग जाता है उसकी निष्ठा अपने आप सही हो जाती है। पूज्य सुनील वेजिटेरियन, प्रचार मंत्री, कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी, कुंडलगिरी, कुंडलपुर, दमोह, कह रहे हैं कुछ गुरुदेव, पूरी दुनिया को हलकान करने वाला कोरोना, हलाकान करने वाला, हलकान नहीं हलाकान, हलाकान करने वाला कोरोना वायरस एक मनुष्य के शरीर में लगभग 70 अरब की संख्या में हो जाता है। पूरे दुनिया में यदि सभी संक्रमित मनुष्यों के वायरस का वजन लिया जाए तो मात्र 2 ग्राम भी नहीं होगा। इतनी कम मात्रा के वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। तो गुरुदेव, ऐसा कौन सा कर्म का उदय हो कि सारी मानवता त्राही त्राही कर रही है? क्या यह सभी का एक साथ पाप का उदय? देखिए, इस संदर्भ में अनेक बार मैंने अपनी बात की है, पर सवाल जिस तरीके से प्रस्तुत किया, 2 जानकारी तो मेरे सामने आई कि 7 अरब
एक व्यक्ति के शरीर में 70 अरब वायरस है, मेरी जानकारी में अभी पहली बार। और दूसरी बात इन्होंने जो कहा कि पूरे संसार के प्राणियों के शरीर के वायरस को इकट्ठा किया जाए तो उसका वजन 2 ग्राम भी नहीं हो। मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही कहूँगा, अभी पता नहीं एक बात इन्होंने किस आधार पर कही, पर यदि इनकी बात सही है तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी का भी आकलन उसके भौतिक वजन से मत करो, उसके इंटरनल पोटेंशियल को देखो। वायरस का वजन भले कम हो पर उसका प्रभाव हम सब देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रकृति का प्रकोप है और इस समय हमें संयम साधना लेकर के अपना करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से भावना जैन कह रही हैं मजबूर कि जब कोई मरता है तब सिक्का आदि जैसी चीज़ें समाज में बांटी जाती है, तो गुरुदेव यह उनकी खुशी को दर्शाता है या उनकी सामाजिक व्यवस्था को? कुछ लोग जिनवाणी में पारिवारिक तस्वीर लगाकर और माला आदि भी इस अवसर पर बांटते हैं। क्या जिनवाणी माला बांटने की चीज़ है गुरुदेव? कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी के मरणोपरांत अगर लोग कुछ बांटते हैं तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि आप क्यों बांट रहे हैं। अमुक मर गए इसलिए बांट रहे हैं, तो आपको उनको मरने की खुशी है इसलिए बांट रहे हैं? पूछो आप, आपको जवाब मिलेगा। किसी के मरने से तो कोई खुशी होती नहीं, और मरने पर कोई खुशी में बांट रहा है तो बात जुदी है। पर एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन गई है जिसने विकृत रूप धारण कर लिया। इसे नियंत्रित करना चाहिए। कई समाजों में तो ये कुरीति इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि आदमी तो अपने मौत मरता है और उसके परिजन तबाही में मरते हैं सामाजिक रीतियां पूरी करने में। मेरी दृष्टि से ये अमानवीय कृत्य है। इसके पीछे की मूल भावना को पहले समझें, फिर इसके औचित्य पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, किसी की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार एकदम दुखी होता है, शोकाकुल होता है। तो उस दुखी और शोकाकुल परिवार के दुख को दूर करने के लिए आम आदमी उसके घर जाते हैं, परिजन रिश्तेदार उसके घर जाते हैं, बैठने के लिए जाते हैं, यानी उसके प्रति संवेदना व्यक्त करके उसे मूल धारा में जोड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये हमारी एक परंपरा बनाई गई। मरणोपरांत तीसरे दिन समाज के पंच जाते हैं, उनका प्रतिष्ठान खुलाते हैं। भैया जो होना था सो हो गया, आप चलो, जो कुछ है तो छोड़ो, उपाय नहीं है, व्यापार धंधे में लगो, धीरे धीरे ठीक होगा। और 12 दिन के बाद जो 13वां होता है, 13वां में देव पूजन होती। और हमारे यहां कहा गया कि सूतक का निवारण देव पूजन और पात्रदान से होता। तो चलो अब अपनी रूटीन की चर्या शुरू करो और कुछ पुण्योपार्जन करो जिससे जीवन का नया क्रम ठीक बने। इसलिए देव पूजन में शांति विधान होता है और पात्रदान में, अब पात्र तो हर जगह मिलते नहीं, तो मंदिर आदि में शक्ति अनुसार दान दिया जाता है। ये एक व्यवस्था थी। अब इसके साथ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रिश्ते नातेदार आने लगे, तो खाना पीना होने लगा। तो भी 12 दिन हो गया तो एक व्यवस्था बनी कि चलो भाई सब खाओ पियो, अब रूटीन में आओ, ये सब चीज तो होता है। तो ये एक परंपरा थी जिसने कुरीति का रूप ले लिया। उसके पीछे मूल भावना अपनी संवेदनाओं को जगाने का था और लोगों के अंदर सकारात्मकता को बढ़ाने की थी। उसका स्थान आज रूढ़ी ने ले लिया। अब उसकी जगह बांटना है, बहन बेटियों को बांटना, आने वाले को बांटना। तो अब लगभग मृत्यु भोज तो पूरे देश से लगभग खत्म हो गया। बांटने की परंपरा भी कई जगह बंद हो गई, तो उसकी जगह साहित्य ने ले ली कि हम कुछ तो दे आए। अब धर्म की पुस्तकें दे रहे हैं तो ठीक है, उसमें परिजन की, मृतक की तस्वीर छाप के दे रहे हैं।
वो रखते हैं, हालांकि इसे परिग्रह नहीं कहते, लेकिन एक स्मृति के रूप में लोग देते हैं। मेरी राय में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्भावना दीजिए, न देना चाहिए न लेना चाहिए, और उस तरीके से कार्य करना चाहिए। माला आदि बांटने की और बर्तन अर्तन बांटने का भी औचित्य नहीं है। आपने पात्रदान दे दिया, दान दे दिया, आपका शोक समाप्त हो गया। ज्यादा है तो जो बाहर के लोग आपके घर आए उनको भोजन तो आपको कराना ही होगा, लेकिन भोजन भी सात्विक रीति से करे तो बहुत अच्छा है। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शिशु अवस्था से बालकाल की अवस्था तक माँ अपने लाल की आँखों एवं कपोल आदि पर अंजन लगाकर नजर लगाने से बचती है, नजर लगने से बचाती है। कदाचित अस्वस्थ होने पर गंधक, लोहान आदि से नजर उतारती है और सकारात्मक ऊर्जा से वह शिशु स्वस्थ हो जाता है। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि आज पूरे विश्व के लालों को नजर लगी है और ये धरती माँ वसुंधरा चुप है और नजर उतारने से कतरा रही है। गुरुवर, इसमें दोष किसका है? माँ की छाती पर मूंग दलने वाले लालों का या लाचार धरती माँ का जो असहाय है, आंसू बहा रही है? कृपया समाधान करें। देखिए, माँ नजर उतारती भी है तो कभी नजर फेरती भी है। माँ लाल के नजर उतारती है, हर पल उसकी खुशहाली के सोचती है, लेकिन जब कभी लाल उदंडता पर उतरता है तो कभी कभी माँ नजर फेर भी लेती है। मनुष्य के द्वारा की गई उस उदंडता के परिणाम स्वरूप धरती माता ने आज पूरी मानव जाति से अपनी नजर फेर ली है और उसका तांडव सब देख रहे हैं। इस संतुलन को अंततः प्रकृति ही बनाएगी। माँ माँ होती है, वापस उसकी कृपा दृष्टि पड़ेगी और स्थितियां ठीक बनेगी। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव दिल को खुश करने के लिए ध्यान, व्यायाम, संगीत, स्वाध्याय और बागवानी को आत्मसात किया जाता है। आज जब सरकारें मजदूरों, किसानों को भूख से बचाने के लिए ऐसे उपाय कर रही है जिससे वो भूखे न मरें, किंतु हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रतीक मूक पशुओं और पक्षियों जो हमारे जैसे ही जीवनधारी हैं, उनके बारे में कोई स्पष्ट सोच नहीं है। क्या अहेतुक सेवा से मन की शांति और आनंद प्राप्त हो सकती है? बहुत अच्छी बात कही है। हमें सरकार को इस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। मुझे पता नहीं कि 20 लाख करोड़ के प्रावधान में क्या क्या जोड़ा गया है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मूक प्राणियों की रक्षा के प्रति भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। अभी वर्तमान में पर्यावरण में कुछ शुद्धि हुई है। सरकार को ये भी नीति अपनानी चाहिए कि आने वाले दिनों में वापस पर्यावरण न बिगड़े, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो सके, प्रदूषण की मात्रा जिस तरह से घटी हो बनी रहे और हम जैव संतुलन को स्थापित कर सकें, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी और इसी से हम सब कुछ बेहतर घटित कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। शंका समाधान।